आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको संकटा गणेश की पारंपरिक कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही प्रचलित है। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ बेटी रहते थे। बेटा जो है मजदूरी करता, लकड़ियाँ काटता और माँ के लिए भोजन की व्यवस्था करता। माँ भी घरों में थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। इस तरह से दोनों का ही गुजारा चल रहा था। पड़ोस में जो पड़ोसन थी वो बहुत जलती थी और बार बार कहती थी कि बेटा तुम्हारी माँ तो बहुत ही लालची है, तुम जब चले जाते हो तो कुछ ना कुछ बनाकर खाती रहती है। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो हलवा पूड़ी बना लेती है, कभी लड्डू बना लेती है, कभी खीर बना लेती है और कहती है मैं आज गणेश उपासी हूँ, मैं आज गणेश उपासी हूँ, गणेश का भोग लगाना था इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बना ली। तो बेटे ने कहा ठीक है, आज कल संकटा गणेश है बेटा, कल तुम देख लेना। उसने कहा ठीक है। तो कल संकटा गणेश थे तो उसने माँ से कहा माँ मेरा सर दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा बेटा लेट जाओ, आज लकड़ी काटने या मजदूरी करने मत जाओ। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं किचन में ही लेट जाता हूँ, वहीं आप काम करेंगी, मैं आपके पास लेटा रहूँगा। माँ सीधी सादी माँ ने कहा ठीक है। उस दिन गणेश चतुर्थी थे तो उसने गणेश जी के भोग के लिए बढ़िया हलवा पूड़ी बनाए और तिल गणेश का भोग लगाया जाता है उस दिन, तो उसने तिली के लड्डू बनाए, उसमें सारी मेवाएँ डाली। और माँ बेटे ने पूछा माँ आज क्या है? उसने कहा आज संकटा गणेश है, मैं गणेश जी का व्रत करती हूँ, संकटा माता की पूजा करती हूँ, इसलिए आज मैंने हलवा पूड़ी बना लिया है। और दिन भर वह व्रत रही। रात हुई तो उसने भगवान की पूजा की, व्रत किया, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया है और फल मिठाई सब कुछ लाई, अच्छा बढ़िया नारियल वगैरह सब चढ़ा के उसने गणेश जी की पूजा की। 4 बेसन के लड्डू भी लाई। बेटा लेटा लेटा देखता रहा। सुबह हुआ तो उसको अपनी पड़ोसन की बात याद आ गई। तो कहने लगा हाँ चाची सही कहती थी कि जब तुम काम करने चले जाते हो तो माँ बढ़िया बढ़िया बनाकर खाती है। तो उसने कहा माँ मैं परदेश जाऊँगा। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा परदेश में जाके क्या करोगे, वहाँ तुम भी अकेले रहोगे, यहाँ मैं भी अकेला रहूँगा। उसने कहा नहीं नहीं माँ मैं तो जाऊँगा। उसने कहा ठीक है बेटा, नहीं मान रहे हो तो मैं एक मंत्र देती हूँ, उस जब कभी मुसीबत आए तो उस मंत्र को जप लेना। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा हे संकटा माता, हे गणेश चौथ संकटा माता, अगर मैं सच्चे मन से मेरी माँ मेरे लिए पूजा करती हूँ तो मेरे संकट हर लो। उन्होंने कहा ठीक है। वह घर से थोड़ी दूर ही गया था तो एक काला सांप आया। अब सांप किसी तरह से भाग नहीं रहा था, वह पूरे रास्ते में लेटा हुआ था। उसको माँ की बातें आ गई। उसने कहा हे गणेश चौथ माँ, हे चौथ माँ, हे गणेश जी भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए पूजा करती हो संकटा गणेश की तो काला सांप यहाँ से चला जाए। सांप सर सर करते हुए निकल गया। मैं आगे गया तो आगे जैसे ही उसने पैर रखा नदी उफान पे आ गई। तो उसका माँ का मंत्र याद आ गया और वह कहने लगा कि हे माँ, हे नर्मदा माँ, हे नदी माँ, अगर मेरी माँ संकटा माँ के पूजा गणेश चौथ की पूजा करती हो मेरे लिए तो तुम मुझे रास्ता दे दो। तो नदी शांत हो गई, वह निकल गया। उसने कहा 2 बातें तो माँ की सही हो गई, इसका मतलब कि माँ मेरे लिए ही संकटा गणेश की पूजा करती है, गणेश चौथ की पूजा करती है। तो वह और आगे गया। आगे उसको भूख लगी थी, अब वो क्या किया करे, तो वह एक कुआ की पाट पर बैठ गया। कुआ की पाट पर बैठा था तभी औरतें आईं और कहने लगीं कि 1.25 मन के गुलगुले बनाना है उस राक्षस के लिए, 1.25 मन के गुलगुले बनाना है उस राक्षस के लिए। तो उसने कहा कि माँ वो 1.25 मन गुलगुले मुझे खिला दो, मैं राक्षस को मारूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, आज मेरे बेटे की बारी है, अगर मैंने 1.25 मन के गुलगुले नहीं बनाए तो वह राक्षस मेरे बेटे को खा जाएगा। तो उसने कहा माँ नहीं, आपका बेटा भी नहीं जाएगा, मैं आपके बेटे की जगह पर चला जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने 1.25 मन के गुलगुले बनाए और उसने खा लिए। अब उन्होंने कहा ठीक है। रात हुई तो सभी रोने लगे। उन्होंने कहा रो मत, मैं राक्षस के पास जाऊँगा, मैं उस राक्षस के पास जाऊँगा, मैं उसको मार के आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भैया। तो वो गया और राजा के सिपाही आए, उसको ले गए, ले जाके एक कुआं था उस कुएं में उसको डाल दिया। तो वह कुआं में जाके गिरा। वहीं पर राक्षस आने वाला था, राक्षस आ गया। तो राक्षस को देखकर वह बोला 1.25 मन के गुलगुले, 1.25 मन के गुलगुले
सवा मन के गुलगुले तो खा लिए। अगर मेरी माँ ने संकटा माँ का व्रत मेरे लिए सच्चे मन से किया हो तो यह राक्षस भाग जाए। तो उस राक्षस ने जैसे ही सुना तो वह भाग गया। अब वह कुएं में बैठ गया। तो जो है जल्दी से राजा लोग आए। उनने कहा भैया हड्डी निकालो। उनने कहा धीरे धीरे। उन्होंने कहा हड्डी निकालो धीरे धीरे। हे गणेश चौथ माँ, हे गणेश चौथ माँ, अगर गणेश मेरी माँ संकटा गणेश के व्रत करती हो तो मेरे जो है क्या कहलाते ही राक्षस भाग जाए। तो वह राक्षस भाग गया। जैसे ही राक्षस भागा तो वह आराम से कुएं में बैठ गया। अब कुआं में बैठे बैठे वह कहने लगा देखो तो वह कितनी दुष्ट थी, वह कितनी दुष्ट थी। और उसने क्या कहलाते हैं मुझे माँ के खिलाफ भड़का दिया। तभी जो है मंत्री लोग आ गए और बहुत सारे सैनिक आ गए। उनने डोरी डाली। उनने कहा भैया धीरे धीरे डालो, मैं हड्डी नहीं, मैं तो जो है वो माँ का बेटा हूँ, मैं तो माँ का बेटा हूँ। तो सब लोग डर गए। मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मुझे से डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। और उन्होंने रस्सी डाली तो वह रस्सी पकड़ के उन्होंने कहा खींचो। खींची तो वह ऊपर आ गया। तो राजा ने कहा बेटा तुम बच कैसे गए? उसने कहा मैं बच गया इसलिए कि मेरी माँ गणेश चतुर्थी को 12 महीने के गणेश व्रत करती है और माँ के गणेश जो संकटा गणेश होते हैं उनकी तो वह बहुत अधिक पूजा करती है, इसलिए मैं बच गया। तो राजा ने उसकी माँ को बुलाया और उसको जो है उनके यहाँ कोई बेटा नहीं था तो उसने उसको बेटे को गोद ले लिया और माँ को जो है वहाँ की राजमाता घोषित कर दिया और बेटे को पूरा राजपाट दे दिया और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग संकटा माता गणेश की पूजा अर्चना करें। जो कोई पूजा नहीं करेगा उसको राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा। सभी लोग 12 महीने के गणेश व्रत करने लगे। उन्होंने कहा जो 12 महीने के ना कर सके तो जो है माँ के बड़े गणेशों का पूजन तो जरूर ही करे। जय हो संकटा माता की, जय हो गणेश जी महाराज की।